सिद्धार्थनगर में कई दिनों से चल रहे धरने प्रदर्शन में प्रधानों ने भरी हुंकार, सरकार के खिलाफ लगाए नारे। सरकार विरोधी नारे से गूंजा ब्लॉक स्तर। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थनगर जिले के ब्लॉक बरनी की। यहां पर प्रधानों ने मोबाइल मॉनिटरिंग द्वारा मनरेगा मजदूरों की हाजिरी लगाने का जो सिलसिला शुरू किया है, उससे उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। मनरेगा मजदूर परेशान हैं क्योंकि उनकी हाजिरी नहीं लग पाती है। इसलिए प्रधान की भी छवि खराब होती है और मनरेगा मजदूरों को भी पैसा नहीं मिल पाता समय से। प्रधानों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, सरकार के खिलाफ नारे लगाए हैं। देखें पूरी रिपोर्ट। चल रहा है ये अनवरत धरना कब तक चलेगा? जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो रही। जो जेन्युइन मांग है, हम लोग बॉर्डर के नज़दीक है, नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर है, यहाँ मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। हम लोगों को दे दिया गया मोबाइल मॉनिटरिंग से हाजिरी भरने के लिए, नेटवर्क रहता नहीं, हाजिरी भर नहीं जाती है। लेबर काम करते हैं, 14 दिन के बाद अपना मजदूरी मांगते हैं, वो मजदूरी हम लोग नहीं दे पाते हैं। आप लोग की मांग क्या है? मांग है मोबाइल मॉनिटरिंग बंद हो, प्रधानों का उत्पीड़न बंद हो, समय से भुगतान हो। अगर आप लोग की मांगे नहीं पूरी होती तो क्या करेंगे इसके आगे? हम लोग धरना ही करेंगे। अभी तो ब्लॉक स्तर पे है, फिर जिला स्तर पे करेंगे। धरना कितने दिन से चल रहा है? 9 तारीख से चल रहा है। चलिए ठीक। और ये सरकार की जो गलत नीतियां हैं जिसके तहत हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है, इसमें पहली है जो मोबाइल मॉनिटरिंग, जो बॉर्डर क्षेत्र में करना असंभव है क्योंकि टावर ही नहीं काम करता, हम लोग के मोबाइल ही नहीं बचते कभी कभी तो दिन भर पूरे, तो वहाँ पर मोबाइल मॉनिटरिंग करना असंभव है। और मोबाइल मॉनिटरिंग न होने के कारण हम लोग का कार्य जो है वो जीरो हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। काम कराने के बाद लेबरों का पेमेंट नहीं जाता, लेबर हमारे पीछे पड़े रहते हैं। और इसका जो है ये सरकार की जो गलत नीतियां हैं, इन्हीं के कारणों से ये सब हम लोग झेल रहे हैं। या तो फिर ये जो मोबाइल की ये जो है टावर की व्यवस्था बढ़िया करें, तो वो संभव नहीं है बॉर्डर क्षेत्र में, वो नहीं कर पाएंगे। तो अक्सर जो है हम लोग इसके को भजन बनते हैं टावर न होने का, नेटवर्क का सही तरीके से काम ना करना। अगर आप लोग की मांगे नहीं पूरी होती तो इसके आगे आप लोग क्या करना? अब इसके आगे हम लोग अभी तो ब्लॉक स्तर पे कर रहे हैं, फिर जिले स्तर पे करेंगे, फिर हम लोग उसी प्रदेश स्तर पे करेंगे। और उसके बाद भी अगर हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है तो हम लोग सामूहिक रूप में इस्तीफा दे देंगे। हम लोग फिर धरने का उद्देश्य सबसे पहले ये है कि हमारे प्रधान संगठन के जो भी प्रधान साथी हैं, हमारा ब्लॉक बरनी ब्लॉक जिला सिद्धार्थनगर के अति पिछड़ा ब्लॉक, और सबसे पहले बात यह है कि नेपाल से सटा बॉर्डर से ब्लॉक है। जब हम लोग मोबाइल मॉनिटरिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ नेटवर्क नहीं होता है। फिर लेबर जो मजदूर काम करते हैं, फिर जब 14 दिन पूरा होता है तो उनको पैसा देना ही रहता है मजदूरी। फिर यहाँ आते हैं तो ये होता है कि हम लोग नहीं हो पाएगा, नहीं खुलता है। दूसरा नंबर हम लोग का एक ही सरकार से सबसे ज़्यादा निवेदन है कि मोबाइल मॉनिटरिंग बंद कर दिया जाए, क्योंकि प्रधानों का बहुत शोषण हो रहा है भुगतान को लेके। आज 1 साल हो गया, रेशियो भी है, मार्च आने वाला है, मार्च खत्म हो जाएगा, भुगतान नहीं होगा, फिर नए रेशियो से हो जाए। 1 साल हो गया प्रधान यहाँ। आप लोग का धरना प्रदर्शन कब से चलेगा, कब तक? हमारा धरना जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाएगी, जब तक धरना चालू रहेगा। अगर यहाँ से नहीं होगी जिले पे जाएंगे, जिले से नहीं होगा हम विधानसभा का घेराव करेंगे, विधानसभा से नहीं होगी तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली जाएंगे। ओके। बदायूं जनपद की ग्राम पंचायत सुरसेना में बहुत ही पिछड़ापन है और गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं बात करते हैं सरकार द्वारा बनाए गए पंचायत घर की, तो पंचायत घर बहुत ही घटिया किस्म का बना हुआ है, जैसे हाथ से ही तोड़ा जा सकता है। यानी बहुत ही आसानी से वह टूट रहा है और जर्जर बिल्डिंग है उसकी, उसमें पंचायत सहायक भी नहीं बैठती है। प्रधान ने आरोप लगाया है कि पंचायत सहायक की कई बार शिकायत की है, लेकिन उसके बावजूद भी पंचायत सहायक पंचायत घर पर नहीं बैठती हैं। पंचायत घर की रंगाई पुताई तक भी नहीं हो पाई है और गंदगी इतनी है पंचायत घर के अंदर कि आप देखकर तंग रह जाएंगे। वहीं बात करें यहाँ पर विकास कार्यों की, तो विकास तो गांव में हुआ ही नहीं है। पिछले प्रधानी में जो विकास कार्य हुआ था वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। देखिएगा, यह है सामुदायिक शौचालय, जिसमें काफी धन निकाला गया, लेकिन सामुदायिक शौचालय में सीट तक नहीं लगाई गई है, सिर्फ छोटा सा खंगला बनाकर खड़ा कर दिया गया है और सामुदायिक शौचालय का पूरा पेमेंट निकल चुका है। इसी तरह से पंचायत भवन की बिल्डिंग बनाई गई है, बहुत ही घटिया बनाई गई है, लोगों ने आरोप लगाया है। साथ ही प्रधान ने भी कहा कि ये प्रधान ने आरोप लगाया कि अरविंद जिस समय ब्लॉक प्रमुख थे और उन्हीं का प्रधान था, उसी कार्यकाल में ये पंचायत भवन बना है और सामुदायिक शौचालय बना है और बहुत ही घटिया किस्म का है। देखें ये पूरी रिपोर्ट।
वहीं हम बात करते हैं वर्तमान प्रधान की, तो वर्तमान प्रधान ने भी अपने खाते में कई कार्यों के पैसे निकाले हैं जो कर न निकालने चाहिए, लेकिन ऐसा इस ग्राम पंचायत में देखने को मिलता है। प्रधान के भाई कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। देखें पूरी रिपोर्ट। बदायूं जनपद के ब्लॉक बजीरंग के ग्राम पंचायत सुरसेना में ये बड़ा घोटाला देखने को मिलता है। अब हम आपको बता दें, बजीरंग ब्लॉक के ग्राम है हुसैनपुर नगला हुसैनपुर में, यहाँ पर भी काफी गंदगी देखने को मिली और सामुदायिक शौचालय में ताले पड़े रहते हैं। ग्रामीणों के अनुसार कभी सामुदायिक शौचालय खुलता ही नहीं है, जबकि केयर टेकर के बराबर मानदेय निकल रहा है। साथ ही पंचायत भवन में बहुत ही गंदगी है और पंचायत भवन में पूर्ण रूप से अभी कार्य नहीं हो पाए। देखें ये नजारा। देखिएगा, इस समय मैं आ चुका हूँ बदायूं जनपद का ब्लॉक है बजीरगंज और ग्राम है सुरसेना। यहाँ पर बहुत ही पिछड़ापन हमें देखने को मिला है कि गांव ही बहुत दूर है, यहाँ कोई अधिकारी आना नहीं चाहता है। और जो पूर्व प्रधान द्वारा यहाँ पर करप्शन हुआ है उसकी जीती जागती आपको मिसाल हम दिखाने जा रहे हैं। सामुदायिक शौचालय, आप ये देख रहे हैं सामुदायिक शौचालय है इस ग्राम पंचायत का सुरसेना का, लेकिन इस पर भारी रकम निकाली गई, लगभग 4-5 लाख रुपए इस पर निकला होगा। लेकिन इसकी आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि दुर्दशा क्या है। आइए, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि अंदर जो है इसके लिए दिखाएं कि सीट तक इसके अंदर नहीं लगाई गई और पैसा निकाल लिया गया। सबसे बड़ा खेल यहाँ पर यह हुआ है कि यहाँ सीट भी नहीं लगाई गई है शौचालय के अंदर और इस पर यानी पेमेंट निकाला गया है। वहीं पंचायत भवन की यानी अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो पंचायत भवन की बिल्डिंग इतनी खतरनाक और इतनी यानी जो है जर्जर है कि ये टूटती हुई आपको साफ नजर आ रही है। और इस पर यानी कार्य भी करा है वर्तमान प्रधान ने, लेकिन उसके बाद भी कोई सुधार नहीं। और ये हाथ से ही टूटता हुआ लेंटर यानी जो है, पास आइए, ये लेंटर जो हाथ से ही टूट रहा है। मैं अपने हाथ से तोड़कर दिखा सकता हूँ। ये इस तरह से यानी वो लेंटर छूट रहा है, यानी कितने घटिया किस्म का इसमें निर्माण किया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि गंदगी का इतना अंबार है यहाँ पर, सफाई कर्मी आए या ना आए, लेकिन पंचायत सहायक भी यहाँ पर बैठने के लिए तैयार नहीं है। पंचायत सहायक की कई बार शिकायत यहाँ प्रधान कर चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। कुल मिलाकर हर जगह पर सरकार यानी पंचायत घर के लिए बहुत पैसा देती है और पंचायत घर का सौंदर्यीकरण कराया गया है, स्कूलों का सौंदर्यीकरण कराया गया है, लेकिन इस पंचायत घर की दुर्दशा आप खुद देख लें कितनी दयनीय है। यहाँ पर भ्रष्ट अधिकारियों के चलते कोई भी विकास देखने को नहीं मिलता है। मैं जाहिद खान, AK न्यूज़ से। देखिएगा, इस समय हम आ चुके हैं, ये ब्लॉक बजीरगंज है और ग्राम पंचायत है सुरसेना। और यहाँ पर हम इस टाइम यहाँ के जो पंचायत भवन है वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर यहाँ के प्रधान भी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले हम आपको बता दें, ये जो यहाँ का सचिवालय है, पंचायत भवन है, इसकी ना तो कोई मरम्मत कार्य अभी हो पाई है और यहाँ पर गंदगी का तो अंबार है। यानी कि हर गांव में ज्यादातर जगह पंचायत भवन बन चुके हैं, लेकिन इस गांव के लिए क्या विकास नहीं मिल पाया ठीक से। तो चलते हैं यहाँ के प्रधान से मालूम करते हैं। तो चलते हैं प्रधान के पास। जी प्रधान जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र कुमार सिंह है। अच्छा प्रधान जी, आपके द्वारा क्या विकास कार्य आपने अपनी ग्राम पंचायत में करा दिया? हमने जैसे इसमें फर्नीचर भी मंगा लिया है, कंप्यूटर भी मंगा लिया है। अच्छा। और इस पर खिड़की चढ़वा दी है। अच्छा, जैसे आपको फर्नीचर कितना होगा लगभग आपके यहाँ पर? लगभग 2.25 लाख के समथिंग यहाँ पे होगा। हाँ, होगा। तो कितना फर्नीचर आया है आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ जैसे ऐसे लगभग 20 कुर्सी है जी, और 3 मेजें हैं जी, 3 जैसे अलमारी हैं जी, कंप्यूटर है। अच्छा प्रधान जी, आपका ये जो पंचायत भवन है ये बिल्कुल खंडर पड़ा हुआ है और यहाँ पर गंदगी भी बहुत है। असल में यहाँ पर लोग जैसे बकरी बांध देते हैं, गाँव से काफी दूर है और यहाँ पर जैसे कोई भी अधिकारी बैठने को जैसे तैयार नहीं। कोई भी अधिकारी यहाँ पर बैठने के लिए तैयार नहीं है। पंचायत सहायक भी यहाँ बैठती नहीं है। पंचायत सहायक भी यहाँ पर नहीं बैठती है। हाँ, वो दूसरी पंचायत जैसे भवन है उसमें वहीं से फोटो डाल देती हैं। अच्छा, और मानदेय ले लेती हैं अपना, लेकिन यहाँ नहीं बैठती। इसी का कारण है कि ये भी पूरा खंडर पड़ा हुआ है, ना इसकी देखभाल करने वाला कोई। अच्छा, जो आयुष्मान कार्ड वगैरह जो सरकार योजना चला रही है तो वो कैसे बने हैं? तो लोगों के बने हैं या नहीं बने? आयुष्मान कार्ड ना अभी ना बने, यहाँ किसी के नहीं बने आयुष्मान कार्ड वगैरह। पहले के बने हुए हैं। अच्छा, पहले के बने हुए हैं। अच्छा प्रधान जी, आपके यहाँ पर कूड़ा गाड़ी लगभग 30,000 रुपए की कभी आई थी क्या? कूड़ा गाड़ी। अच्छा, हेडपंप मरम्मत का कार्य आप कराते रहते हैं? हेडपंप मरम्मत का कार्य हमारे जैसे पंचायत जब हम जैसे प्रधान हम पे आई थी तो 50 नल जैसे खराब थे जी। कुछ पे रिबोरिंग करवाया, कुछ जैसे मरम्मत करवा दी। अच्छा, तो इनका पेमेंट जो है सीमा के खाते में आया, तो ये सीमा कौन है प्रधान जी? सीमा जैसे वो राहुल पत्नी है। राहुल कौन? राहुल कुमार सिंह जैसे मेरा जैसे भाई है छोटा, आपके उसकी पत्नी है, वो प्रधान है। अच्छा, वो प्रधान है, तो आप प्रधान प्रतिनिधि हैं। अच्छा, तो आपके लिए पता होगा कि प्रधान के खाते में पेमेंट नहीं आ सकता है, तो ये पेमेंट कैसे आएगा? कौन सा?
ये जो आपने निकाला है 43,000 रुपए वीवोर का पोसाकी के घर के पास, तो गंगाधर के घर के पास है, मिस्त्री बेलदारों का पेमेंट है, ये सीमा के अकाउंट में आया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे ये तो 100 रुपये आया तो उसकी जानकारी पूरी तरह बेलदारों का पैसा है 50 मिनट बताना, 50 मिनट खराब थे ना। अच्छा, यहाँ समस्या क्या बनी हुई है? समस्या यहाँ पर क्या समस्या है? समस्या यहाँ पर वो पंचायत सहायक ऐसे बैठती नहीं है, ये ज्यादा समस्या है, सबसे बड़ी समस्या ये है। इसलिए शिकायत भी की है, पकड़ी बांध देती है। अगर वो बैठे तो सफाई भी रहे, और जैसे इसमें ऐसे ये सब जिम्मेदारी उसी की तो उन्हीं की, तो जैसे चलो हम तो सफाई ऐसे भेज देंगे, सफाई कर्मचारी भेज दिया और सफाई करवा दी। बात कुल मिलाकर पंचायत भवन संभालना उनकी जिम्मेदारी है और नहीं संभाल पा रहे। जिम्मेदारी है। जैसे वो पहले क्या नाम है आपकी पंचायत सहायक का? पंचायत सहायक का नाम नहीं, उनका नाम देखिएगा। जैसे अभी आप देख रहे थे, यहाँ पे प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमें बताया कि क्या विकास यहाँ पर हुआ है और क्या सामान यहाँ पर आ चुका है पंचायत भवन में। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी समस्या यहाँ पर बनी हुई दिखाई दी है वह यह है कि यहाँ की जो पंचायत सहायक है वह कभी भी इस पंचायत भवन में नहीं बैठती हैं। कारण है कि इसकी दुर्दशा भी सही नहीं है और ना ही वो अपना काम ठीक से करती है। मैं कोमल